हेलो बच्चों, वेलकम टू आर साइंस सर्कल यूट्यूब क्लासेस। यदि आप क्लास 8, 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या आप एक ऐसे अभिभावक हैं और आपके बच्चे क्लास 8, 9th और 11th में पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही यह वीडियो आपको देखना चाहिए। जी हाँ, जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जो कि झारखंड के सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे क्लास 8 में, 9th में और 11th में पढ़ रहे हैं उनका जो है फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित नोटिस है सो जारी किया गया है। इसमें हम देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, और अभिभावकों को हम देखने के लिए इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि अभिभावक यदि जागरूक होते हैं तो उनके बच्चे परीक्षा में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और उनका नंबर भी काफ़ी अच्छा आता है। तो यदि आप क्लास 8, 9th या 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए, और यदि आप क्लास 8, 9th और 11th में पढ़ रहे हैं, किसी बच्चे का अभिभावक हैं, तो भी आपको यह वीडियो देखना चाहिए ताकि आप अपने बच्चे को समय के अनुसार गाइड कर सकें और परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए उसे जागरूक कर सकें। तो इसमें हम देखेंगे कि क्लास 11th का, 9th का और 8 का परीक्षा पैटर्न क्या होने वाला है और कौन कौन से तारीख में आपके बच्चों का या आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आप किस विषयों की तैयारी किस आधार पे करेंगे, ये सारा बात बताने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले आपको हम, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आपको जो है सो परीक्षा से रिलेटेड सारा जानकारी बताया जाएगा। आपका सेंटर कहाँ पे होगा, आपका एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, ये सारा जानकारी इसी चैनल पे आपको दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल को ऑन कर लें ताकि जैसे ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा आपको सबसे पहले ये जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है क्लास 11th का। सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 11th का एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्लास 11th का एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्लास 9th का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ये हम देखने वाले हैं। उसके बाद क्लास 8 का जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ये हम देखने वाले हैं। तो ये है क्लास 11th का एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम जो होगा वो होगा OMR शीट में। यहाँ पे लिखा हुआ कि परीक्षा OMR शीट पे लिया जाएगा। यदि आप OMR शीट में पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको OMR शीट में एग्ज़ाम देने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कमेंट में बताएंगे, तो आपको हम OMR शीट या इसी वीडियो के अंत तक हम आपको OMR शीट में कैसे परीक्षा दिया जाता है ये बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक संयम पूर्वक देखें, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि परीक्षा जो है वो क्या होने वाला है, OMR शीट पे होगा, और परीक्षा सिर्फ 5 मुख्य विषयों का लिया जाएगा, जो है मेन सब्जेक्ट 5 होते हैं आपके क्लास 8 में, 9th में और 11th में। इन विषयों का ही सिर्फ यहाँ पे परीक्षा आपका होने वाला है। उसके बाद क्या है कि परीक्षा में 40 अंकों का 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक विषय में 40 अंकों का 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। हम आपको विषय भी बताएंगे कि कौन कौन सा विषय का आपको तैयारी करना है और किस सब्जेक्ट का आपका कब एग्ज़ाम है। ये क्लास 11th के लिए है कि क्या है कि आपको है सो मेन 5 सब्जेक्ट का परीक्षा लिया जाएगा और प्रत्येक विषय में जो है सो 40 अंक का 40 वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। उसके बाद क्या है कि प्रत्येक विषय से 40 नंबर का एक्सटर्नल परीक्षा, जो कि आपको सेंटर में जाके देना होगा जहाँ पे सेंटर असाइन होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका सेंटर कहाँ पे होगा, एडमिट कार्ड कब मिलेगा, ये भी जानकारी हम इस चैनल पे आपको देंगे। उसके बाद क्या है कि 40 नंबर का एक्सटर्नल जो कि आपको सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना है, और 10 नंबर का जो होगा वो इंटरनल, वो अपना कॉलेज में ही ये आपको देना है। तो टोटल जो आपका परीक्षा होगा प्रत्येक विषय का वो 50 नंबर का परीक्षा होने वाला है। इसके बाद जो है कि 5वां नंबर में है कि परीक्षा में पास करने के लिए आपको कितना अंक लाना होगा या क्या करना होगा। तो परीक्षा में पास करने के लिए 5 विषयों में से किन्हीं 4 विषयों में आपको पास करना अनिवार्य होगा। यानी कि 5 विषय का जो है सो आपका परीक्षा लिया जाएगा। इस 5 विषय में किसी 4 विषय में आपको पास मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो ये है आपको पास करने के लिए बेसिक जो है वो ये एग्ज़ाम पैटर्न आपको क्लास 11th के लिए हम बता दिए हैं कि क्या है कि OMR शीट पे परीक्षा होगा, 5 मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद क्या है कि 40 नंबर का एक्सटर्नल होगा जो कि आपको सेंटर पे जाके देना होगा, और 40 नंबर का एक्सटर्नल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपको प्रश्न पूछा जाएगा। 10 नंबर का जो है इंटरनल एग्ज़ाम होगा जो कि आपका अपने ही कॉलेज में ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये है क्लास 11th का एग्ज़ाम पैटर्न। और पास होने के लिए क्या है कि आपको 5 विषय में, जो भी 5 विषय का एग्ज़ाम लिया जाएगा वो 5 विषय में से किन्हीं 4 विषय में पास मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। अब हम देखते हैं कि परीक्षा की तिथि क्या है। इसमें क्या है, परीक्षा की तिथि हम देखने वाले हैं। तो परीक्षा तिथि देखिए क्लास 11th के लिए ये है
11वीं के लिए, और कौन कौन सा पेपर आपको कंबाइंड रूप में कब देना है ये भी हम बताने वाले हैं। तो 17 अप्रैल है, 17 अप्रैल को जो है वो इधर आप देख रहे होंगे इस फर्स्ट कॉलम में जो है बॉक्स में कोर लैंग्वेज किसके लिए, जो भी बच्चे साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्लास 11th में जो भी बच्चे साइंस और कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे होंगे उनके लिए जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का परीक्षा 17 को फर्स्ट सीटिंग में लिया जाएगा। 17 अप्रैल को फर्स्ट सीटिंग में जो भी बच्चे कॉमर्स और साइंस के होंगे उनका जो है इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम फर्स्ट सीटिंग में 40 मार्क्स का लिया जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड सीटिंग में है, सेकेंड सीटिंग जो है उस सेकेंड सीटिंग में क्या है कि कोर लैंग्वेज फॉर आर्ट्स, जो भी बच्चे आर्ट्स से पढ़ाई कर रहे होंगे आर्ट्स से, उनका जो है वो 40 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो कि सेंटर में जाके देना है वो लिया जाएगा। परीक्षा का जो समय है, टाइम है 1 घंटे का है, ड्यूरेशन यहाँ पे देख रहे हैं 1 घंटे का है, और टाइमिंग भी आपको दिया गया है कि 2 बजे से 3:15 तक। यहाँ 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको जो है सो वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा। 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए अलग से टाइम दिया जा रहा है, और 1 घंटा का आपका परीक्षा का टाइम होगा। तो ये है कि 17/4 को जो है सो ये पहला परीक्षा इंग्लिश का होने वाला है। उसके बाद 18/4 का जो है 18 अप्रैल को जो है वो देखिए कि यहाँ 2 पेपर का एक साथ होगा। जो बच्चे साइंस से हैं यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, जो बच्चे साइंस से हैं उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के एक पेपर यानी पेपर 2 बनेगा, और जो बच्चे कॉमर्स से हैं उनका जो है ACT और BST जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको ये दोनों पेपर कंबाइंड रूम से पेपर 2 में 40-40 नंबर का है सो इस क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे समझने के लिए ये है मेन बात कि यहाँ पे क्लियर कर लीजिए थोड़ा सा कि जो बच्चे साइंस से पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स से 40 नंबर का और केमिस्ट्री से 40 नंबर का, ये पेपर 2 यानी दोनों सब्जेक्ट को मिला के पेपर 2 इसको बनाया गया है, और 40-40 नंबर का यानी 80 नंबर का यहाँ से आपको इस दिन एग्ज़ाम देना है फर्स्ट सीटिंग में। और जो कॉमर्स से बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो ACT और BST ये दोनों से 40-40 नंबर का 80 नंबर का आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाएगा। तो साइंस वाले बच्चे का फिजिक्स और केमिस्ट्री, और कॉमर्स वाले बच्चे का ACT और BST का एग्ज़ाम जो है वो 18 अप्रैल को है। 18 अप्रैल को इधर साइंस वाला का, कॉमर्स वाला का इधर क्या है पेपर 2 में। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आर्ट्स सब्जेक्ट से हैं उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो है वो 3 पेपर का, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 3 होता है वो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शनल, तीनों पेपर जो ऑप्शनल होगा अपना एडमिट कार्ड में आप देखेंगे कि आप ऑप्शनल के रूप में कौन सा सब्जेक्ट का चयन किए हैं, उसके अनुसार आप है सो तैयारी करेंगे। और ये तीनों ऑप्शनल पेपर से आपको 40-40-40 मार्क्स का यानी कि 120 नंबर का आपको इस दिन जो है सो एग्ज़ाम देना है। कब? 18 अप्रैल को सेकेंड सीटिंग में। टाइमिंग आपका यहाँ लिखा हुआ है 2 से 5:15 के बीच में, और इस दिन जो है सो आपको एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 3 घंटा का होने वाला है। चूँकि 3 पेपर का एग्ज़ाम एक साथ है तो तीनों पेपर के लिए 40-40 यानी 40 क्वेश्चन के लिए आपको प्रत्येक 40 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा दिया जा रहा है। तो 40 और 40 और 40 120 क्वेश्चन और 120 नंबर हो जाएगा एक एक नंबर का। तो ये तीनों के लिए आपको 3 घंटा समय दिया जा रहा है। उसी तरह से यहाँ हम बता रहे थे कि साइंस वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री का है, और कॉमर्स वाले ACT और BST का है, उन्हें जो 2 पेपर है, 2 सब्जेक्ट मिला के एक पेपर 2 बनाया गया है। तो 2 सब्जेक्ट का एक ही दिन एग्जाम होगा, तो यहाँ पे 2 घंटा आप लोग को टाइम दिया गया है। 40-40 नंबर का 80 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। ये 18 अप्रैल का है। उसके बाद जो है वो 19 अप्रैल का एग्ज़ाम है। 19 अप्रैल का पेपर 3 है। पेपर 3 में आपका जो है सो साइंस और कॉमर्स वाले के लिए जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी रखे होंगे, जैसे कि साइंस से जो बच्चे पढ़ते हैं उनका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाता है, और जो कॉमर्स पढ़ते हैं उनका मेन सब्जेक्ट ACT और BST हो जाता है, और जो साइंस पढ़ते हैं उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाता है कंप्यूटर होता है, इकोनॉमिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, बायोलॉजी होता है। तो यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसका दो ऑप्शनल, कॉमर्स वालों का भी 2 ऑप्शनल, वो आप अपना चेक अनुसार जो भी ऑप्शनल चूज किए होंगे आप देख लेंगे। तो साइंस वालों के लिए भी 2 ऑप्शनल पेपर का एग्ज़ाम यहाँ पे जो है सो होने वाला है। कब? 19/4 को। और कॉमर्स वालों के लिए 2 ऑप्शनल पेपर का जो है सो एग्ज़ाम होने वाला है। और दोनों पेपर से जो भी आपका ऑप्शनल होगा, जैसे साइंस के कोई बच्चे होंगे उनका जो ऑप्शनल है वो यदि एक है सो मैथ होगा, मैथ प्लस अगर बायो होगा, तो ये दोनों से 40-40 नंबर का एग्ज़ाम इसी दिन होगा, और इसके लिए आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। इसी तरह कॉमर्स वालों के लिए भी है कि 2 पेपर के लिए आपको 40-40 नंबर
का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 घंटा टाइम भी दिया जाएगा। अब इधर देखते हैं आर्ट्स के लिए। आर्ट्स के लिए जो इलेक्टिव पेपर है, पेपर 3 में आर्ट्स के लिए जो है सेकेंड सीटिंग में वो 1 घंटा के लिए मात्र एक ही सब्जेक्ट है इसमें। इलेक्टिव पेपर जो आपका होगा आर्ट्स वालों का वो सेकेंड सीटिंग में 2 से 3:15 के बीच होने वाला है। और कितना 40 मार्क्स का होने वाला है। तो यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, क्लियर बात इसमें है कि पैटर्न कैसा है। आपको 3 दिन ही एग्ज़ाम देना है और डिज़ाइन किया गया पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में एक सब्जेक्ट लैंग्वेज वाला है और पेपर 2 में जो है वो डिज़ाइन किया गया फिजिक्स और केमिस्ट्री को जोड़ के पेपर 2 बनाया गया है और पेपर 3 में सभी ऑप्शनल को जोड़ के पेपर 3 बनाया गया है। 3 दिन आप एग्ज़ाम देंगे। पहला दिन 40 नंबर का देंगे और दूसरा दिन जैसे हम बताए हैं साइंस वाला लोग 80 नंबर का देगा, आर्ट्स वाला लोग 120 नंबर का यहाँ देगा और साइंस वाला और कॉमर्स वाला 80 नंबर का देगा। और ऑप्शनल पेपर में भी साइंस वाले तीसरा दिन भी 80 नंबर का देंगे और आर्ट्स वाले जो है 140 नंबर का एग्ज़ाम देंगे। तो ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है। एक बार फिर से एकदम क्लियर से रिवाइज करवा दे रहे हैं आपको। देख लीजिए 17/4 को जो है आपका एग्ज़ाम वो इधर जो है वो साइंस और कॉमर्स के लिए है। वो एक पेपर का एग्ज़ाम होगा 40, जो भी आपका लैंग्वेज होगा हिंदी या इंग्लिश। आर्ट्स वालों के लिए भी वही है, क्या है कि लैंग्वेज का हिंदी या इंग्लिश जो भी आर्ट्स में आप चूज करके रखे होंगे उसका जो है सो फर्स्ट 17/4 को आपका एग्ज़ाम एक पेपर का होगा। उसके बाद 18/4 को है दूसरा पेपर का एग्ज़ाम और दूसरा पेपर में जो है वो 2 सब्जेक्ट मिला के पेपर बनाया गया है। साइंस वालों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री जो मेन सब्जेक्ट है, कॉमर्स वालों के लिए एसीटी और बीएसटी जो कि मेन सब्जेक्ट है। ये दोनों सब्जेक्ट को मिला के एक पेपर बनाया गया है। यहाँ पे 80 नंबर का 40-40 नंबर का पूछा जाएगा और दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, इसलिए आपको टाइम भी यहाँ पे 2 घंटा मिलने वाला है। 15 मिनट आपको अलग से क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ आर्ट्स वालों के लिए क्या है 3 पेपर का एग्ज़ाम सेकेंड सीटिंग में कब है 18 तारीख को। और यहाँ पे प्रत्येक ये पेपर 2 में जो है आर्ट्स वालों के लिए 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिया जाएगा और 3 घंटा टाइम भी दिया जाएगा। उसके बाद अंतिम में इलेक्टिव है आर्ट्स वालों के लिए, एक पेपर का एग्ज़ाम 40 मार्क्स का होगा। और साइंस और कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पे है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी हम अभी बताएं ऊपर में, उनका 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। तो ये है क्लास 11th का। आप इसके अनुसार क्या है कि आप देख लेंगे कि आपका परीक्षा कब है और कौन सा सब्जेक्ट का है। आपका मेन सब्जेक्ट तो सभी का यही होता है मेन सब्जेक्ट। ऑप्शनल आप अपने अनुसार देख लेंगे और लैंग्वेज को अपने अनुसार देख लेंगे। उसके अनुसार से आप एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। और चैनल से जुड़े रहें और अगर कोई दिक्कत होता है तो आप बीच में हमको पूछेंगे, बताएंगे। हम सारा कमेंट का आंसर भी यहाँ पे देने वाले हैं। उसके बाद इसमें हम आपको तैयारी भी कराएंगे। क्या तैयारी कराने वाले हैं क्लास 8 का, 9th का और 11th का साइंस से। 11th का बेसिकली केमिस्ट्री से हम यहाँ पे तैयारी आपको कराएंगे और 9th और 8 का जो मैथ और साइंस दोनों हम इस पर तैयारी कराने वाले हैं आपको। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट एकदम हूबहू एग्जाम में लगभग है 50% क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि हम यहाँ आपको बताने वाले हैं। तो चैनल से जुड़े रहें। ये क्लास 11th का था। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि क्लास 9th का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो क्लास 9th का भी जो है फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम के लिए डेट है जो वो घोषित हो चुका है। इसमें क्या है कि क्लास 9th का भी परीक्षा जो है OMR शीट पे लिया जाएगा। वीडियो के अंतिम तक बने रहें। आपको हम बताने वाले हैं कि सही तरीके से OMR शीट में एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है। यदि आप कोई अभिभावक हैं या स्टूडेंट ही हैं तो आप है सो OMR शीट में सही तरीक़ा से एग्ज़ाम देने का पैटर्न को जान लीजिए ताकि आप गलती करके नहीं आ जाएं। होता क्या है कि OMR शीट सही से नहीं भर पाते हैं बहुत कोई, तो क्या होता है कि एग्ज़ाम में तो आंसर करके आ जाते हैं लेकिन गलत OMR शीट भरने के कारण उनका जो है सो कॉपी गलत तरीके से चेक हो जाता है और वो फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 9th क्लास का भी एग्ज़ाम जो है वो OMR शीट में होने वाला है और परीक्षा सिर्फ 5 मुख्य विषयों की होने वाली है, जिसमें से जो विषय है लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, गणित और विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है। ये पाँचों सब्जेक्ट का जो है सो आपको परीक्षा देना होगा। यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बड़ा बात यह है कि इसमें एग्ज़ाम का जो पैटर्न क्या होगा कि प्रत्येक विषय में 40 अंकों का 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। जितना भी अभी हम ऊपर में 5 सब्जेक्ट बताए हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये सभी से जो है 40-40 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपको सेंटर पे जाके इसका एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे लिखा कि प्रत्येक विषय से 40 नंबर का एक्सटर्नल परीक्षा जो कि सेंटर पे जाके आपको देना है और 10 नंबर का इंटरनल परीक्षा जो होगा वो अपना ही कॉलेज में, देखिए यहाँ पे लिखा है अपना ही कॉलेज में ये इंटरनल परीक्षा आपका 10 नंबर का होगा। तो टोटल प्रत्येक सब्जेक्ट से आपका 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा, सेंटर पे 40 नंबर का और अपना कॉलेज में 10 नंबर का। तो ये है क्लास 9th का जो है सो एग्ज़ाम पैटर्न है। इसमें क्या है कि आपको पास करने के लिए कितना स्कोर करना होगा
तो परीक्षा में पास करने के लिए 5 विषयों में से किन्हीं 4 विषयों में पास करना अनिवार्य होगा। जैसे आप 5 विषय का परीक्षा दे रहे हैं तो 4 में आपको निश्चित रूप से पास करना होगा, ताकि तभी आप ऐसो पास माने जाएंगे। अगर 4 से एक सब्जेक्ट भी कम होता है तो आप फेल कर दिए जाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि अभी देख लें कि पढ़ने का जो तरीका आपका क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम डेट के अनुसार कौन सा सब्जेक्ट का परीक्षा कब है, ये आप ऐसो देखते हुए पढ़ाई करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको यहाँ पे एकदम बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एकदम NCERT से लिया गया सारा ऑब्जेक्टिव हम इस चैनल पे आपको करवाने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये तो था एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि 11th का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हूबहू जो है सो 9th का एग्ज़ाम पैटर्न है। अब देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम आपका क्लास 9th का क्या होने वाला है। यहाँ पे जो बहुत सारा बात लिखा हुआ है ये हम पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो लिखा हुआ तो उसी बात को ऊपर में हम क्या किए क्लियर करके बड़ा बड़ा में लिख के आपको वीडियो में बता दिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। 10 अंक का इंटरनल होगा, एक्सटर्नल 40 अंक का होगा, 5 अनिवार्य विषय का होगा, फेल पास कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ ऊपर हम आपको लिख के क्लियर रूप से बता दिए। तो यहाँ सिर्फ हम देखने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम कब कब होने वाला है। तो इसमें देखिए क्लास 9th के जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम है सो 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल यानी ट्यूसडे को जो है सो एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट सीटिंग में कोई भी एग्ज़ाम उस दिन नहीं है। सेकेंड सीटिंग में क्या है कि पेपर 1, और पेपर 1 में क्या क्या डिज़ाइन किया गया है तो देखेंगे कि हिंदी A और हिंदी B और इंग्लिश जिनका भी होगा, सभी बच्चे 9th में जिनका भी पेपर A हिंदी या B या इंग्लिश होगा वो बच्चे हैं सो सेकेंड सीटिंग में जाके क्लास 9th वाले 2 बजे से 5:15 2 से 5:15 के बीच में एग्ज़ाम ये देंगे। उसके बाद है कि 12 तारीख को 9th वालों के लिए मात्र 2 ही दिन एग्ज़ाम है। पहला दिन लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम है सेकेंड सीटिंग में, और 12 अप्रैल को जो है वो पेपर 2 में क्या है मैथमेटिक्स और साइंस, जो कि फर्स्ट सीटिंग में 9:45 से 1 बजे तक 9:45 से 1 बजे तक आप इसका स्क्रीनशॉट करके भी रख लें, ताकि आपको ऐसो या किसी कॉपी में नोट करके लिख लें ऐसे सीटिंग वाइज कि आपका जो है सो फर्स्ट सीटिंग में 9:45 से 1 के बीच में जो 12 तारीख को है वो फर्स्ट सीटिंग में पेपर 2 मैथ और साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, मैथ और साइंस का। उसके बाद जो है सेकेंड सीटिंग में पेपर थर्ड में कौन कौन सा सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा तो सोशल साइंस और अदर लैंग्वेज यदि कोई होगा। तो इसमें देखिए आपका पेपर जो है डिज़ाइन किया गया, 3 ही पेपर डिज़ाइन किया गया, 3 पेपर में ही 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। 3 पेपर में ही 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। पहला पेपर ये है, दूसरा पेपर ये है और तीसरा पेपर ये है, और 3 ही पेपर में 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको लिया जा रहा है। इसमें जैसे देखेंगे कि पेपर कैसे है, इसमें पेपर आपको दिखा रहे हैं हम कि पहला पेपर में जो है वो लैंग्वेज सारा है, और दूसरा पेपर में मैथ और साइंस है, और तीसरा पेपर में जो है वो सोशल साइंस और कोई अदर लैंग्वेज है। तो यानी इस 3 एग्ज़ाम में पहला दिन सेकेंड सीटिंग में एक एग्ज़ाम और दूसरा दिन फर्स्ट सीटिंग में और सेकेंड सीटिंग में भी एक एक एग्ज़ाम, 2 दिन में आपका 3 पेपर के रूप में 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको ले लिया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक से आपको 40 नंबर का एक्सटर्नल और 10 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये है सो क्लास 9th का जो है एग्ज़ाम शेड्यूल है। 3 पेपर का एग्ज़ाम 3 सीटिंग में आपको देना पड़ेगा, और 2 दिन में 11 और 12 को, 11 को सेकेंड सीटिंग में, 12 को फर्स्ट सीटिंग और 12 को ही सेकेंड सीटिंग में। तो ये एग्ज़ाम था, आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख लें, और यदि कोई भी संबंधित दिक्कत होता है तो आप कमेंट में हमको पूछ सकते हैं। आपका है सो प्रत्येक सवाल का जवाब यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद है कि क्लास 8 का जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। जो बच्चे क्लास 8 बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए है कि यहाँ पे हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। सबसे पहले क्लास 8 बोर्ड वालों बच्चों के लिए इसमें क्या है कि एतद द्वारा यहाँ से पढ़ रहे हैं, एतद द्वारा झारखंड राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों एवं प्रधानाध्यापक को छात्र एवं छात्रों को संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के निर्देशानुसार कक्षा 8 की परीक्षा, देखिए आपका भी परीक्षा जो है OMR सीट में होने वाला है। क्लास 8 वाले बच्चे खास करके वीडियो में अंत तक अगर बने हैं तो उनको हम बताने वाले हैं कि OMR सीट कैसे फिल करते हैं। OMR सीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। उक्त के आलोक में परिषद द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया जाएगी। जैसे देखिए कि आपका सेंटर कहाँ होगा, आपको एडमिट कार्ड कब से मिलेगा, ये जानने के लिए आप चैनल को क्या कर लें कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी चैनल पे आपको जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आप अपना एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या स्कूल से जाके ले सकते हैं। ये सारा जानकारी इस पर दिया जाएगा। इसमें देखिए कि परीक्षा का जो तिथि है सबसे पहले हम बता देते हैं। क्लास 8 वाले बच्चों का है सिंगल डे
एक ही दिन में परीक्षा सारा ले लिया जा रहा है, वो है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को जो है पेपर 1 और पेपर 2 दो ही पेपर में है सो आपका जो क्लास 8 के है सभी सब विषयों का जो एग्ज़ाम ले लिया जा रहा है। पेपर 1 में जो है सो कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पेपर 1 में हिंदी से, अंग्रेजी से और अतिरिक्त भाषा, यानी भाषा समूह का पेपर 1 है। जनरली पेपर 1 में आपको भाषा से ही प्रश्न रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा। और पेपर 2 में क्या है, गणित है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान, ये तीनों विषय जो है वो पेपर 2 में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यहाँ से। अब क्या है कि इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें कितना नंबर का क्वेश्चन और किस सब्जेक्ट से कितना रहेगा ये देख लीजिए आप। इसमें क्या है कि इस परीक्षा में प्रत्येक विषय से 50 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर से किया जाएगा। ये बात को आप समझ लीजिए कि यहाँ से यदि आपको आपका जैसे सब्जेक्ट जो स्टूडेंट होंगे यदि उनका हिंदी और अंग्रेजी रहता है तो दोनों से 50-50 100 नंबर का यहाँ से एग्ज़ाम होगा फर्स्ट पेपर में। और यहाँ से गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तीनों से 50-50 150 नंबर का यहाँ से होगा। और 100 नंबर का जो यहाँ इंटरनल आपको बता रहा है, इंटरनल 100 नंबर का जो कि स्कूल से लिया जाएगा, वो प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 नंबर का इंटरनल होगा, तभी ना होगा 20×5=100, 20×5=100, 5 सब्जेक्ट से प्रत्येक से 20-20 नंबर का इंटरनल, 100 नंबर का इंटरनल आपको यहाँ से स्कूल से लिया जाएगा। तो ये है सो क्लास 8 का जो है एग्ज़ाम पैटर्न है। इसके बाद जो है सो हम बताने वाले हैं कि OMR शीट में है सो आप कैसे फिल करेंगे और कैसे OMR शीट में सही मार्क करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान के चलिए कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, देख लीजिए कि क्वेश्चन एक हम यहाँ पर ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे कि 2 + 2 = व्हाट, ऐसा मान के चलिए कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ए में है कि 3 होगा 2 + 2 को जोड़ने से, और बी में है कि 4 होगा 2 + 2 को जोड़ने से, और सी ऑप्शन में है कि 0 होगा 2 + 2 को जोड़ने से, और डी में है कि 5 होगा 2 + 2 को जोड़ने से। क्वेश्चन ये है आपका कि 2 + 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, और ऑप्शन रहेगा 3 होगा, 2 + 2 को जोड़ने से 4 होगा, और 2 + 2 को जोड़ने से 0 होगा, और 2 + 2 को जोड़ने से 5 होगा। तो यदि आप देख लिए कि और क्या है OMR शीट आपको जो मिलेगा, OMR शीट वहाँ पे ऐसे मेंशन होगा क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे ऑप्शन होगा A, B, C और D। इसके नीचे जो है ऐसा सर्कल आप बना हुआ आपके पास होगा ऑप्शन के नीचे, देखिए ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर है 1, और यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन 1 क्या है कि 2 + 2 = व्हाट, ये है व्हाट। ऑप्शन है 3 होगा, 2 + 2 3 होगा, 2 + 2 4 होगा, 2 + 2 0 होगा, 2 + 2 5 होगा। तो यदि आप आंसर मारते कि नहीं 2 + 2 तो 4 होता है, तो बी ऑप्शन सही हो रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन बी सही हो रहा है। तो OMR शीट में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर पहला का देखेंगे ऑप्शन ए इधर है, बी इधर है, तो बी के नीचे वाले गोला को क्या करेंगे अच्छे से रंग लेंगे, पूरा अच्छे से इसको क्या करेंगे हम रंग लेंगे इस तरह से। बस एक ही गोला को, एक क्वेश्चन से एक ही गोला को रंगना है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक बी को भी रंग देंगे और दूसरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहाँ सी को रंग देंगे, ऐसा नहीं करना है। अब जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा क्वेश्चन रहेगा इसी तरह से। दूसरा क्वेश्चन यदि रहता है कि 3 × 3 = व्हाट, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो OMR शीट पे यहाँ पे ऑप्शन फिर रहेगा ए, कि ए में क्या होगा 6 होगा, बी में क्या होगा 4 होगा, सी में क्या होगा 9 होगा, और डी में क्या होगा 0 होगा। ऐसा मान के चलिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है एक क्वेश्चन 2 का। OMR शीट में क्या रहेगा क्वेश्चन 2 इसी तरह से रहेगा हूबहू, उसके बाद इसके ऊपर ऑप्शन रहेंगे ए, बी, सी और डी। इसके नीचे आपका 3 गोला रहेगा इस तरह से, इस तरह से 4 गोला रहेगा सभी ऑप्शन के नीचे। अब देखना ये है कि क्वेश्चन 2 का जो है वो सही आंसर क्या है कि 3 × 3, 3 3 क्या होता है बच्चों 9 होता है। तो 9 को कौन सही हो रहा है, ऑप्शन सी सही हो रहा है 9 के लिए। तो सी के नीचे जो गोला है उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको पूरा रंगेंगे। ये होता है OMR शीट में सही आंसर करने का तरीका। तो ये भी हम आपको बता दिए, यदि कोई दिक्कत और आपको होता है तो कमेंट में पूछ लीजिए, हम आपको
सभी आपका जितना भी सवाल होगा सभी सवाल का जवाब जो है सो कमेंट में आपको दिया जाएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है बेहतर तरीके से हो। एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे होगा ये भी आपको हम इसमें बताने वाले हैं। और साइंस का जो भी है, क्लास 8 का साइंस और मैथ, क्लास 9 का मैथ और साइंस, और 11th का जो है वो केमिस्ट्री का तैयारी इस पर कराया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।